प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 135 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। ज़िला रहेगा बीकानेर, तहसील रहेगी साथियों कोलायत। बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है भाई, ओपन रजिस्ट्री की ज़मीन है। भारत का कोई भी नागरिक जो है ज़मीन खरीद सकता है। बीकानेर से ये ज़मीन लगभग 65 किलोमीटर रहेगी, कोलायत से 30 किलोमीटर, NH 11 से 35 किलोमीटर, काले रोड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छी ज़मीन है, ग्रेवल रास्ते पर है। रास्ता भी गांव टू गांव को जाने वाला है और गांव टू गांव वाले जो रास्ते हैं धीरे धीरे गवर्नमेंट, राज्य सरकार उन्हें पक्का कर रही है। इनकी पक्का होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। और 25 पाइपों पर साथियों यहाँ पानी है। एक पाइप जो है 20 फुट का होता है। लाल मिट्टी की ज़मीन है, आप देख रहे हैं। रियल में तो साथियों ये बालू ही है, लेकिन सघनतम होकर के इस प्रकार की बनी हुई है। ये है साथियों इसमें एक पानी की डिग्गी। और यहाँ अगर आप देखें तो ट्यूबवेल इसके अंदर 5 ट्यूबवेल हैं। टोटल जो ये 135 बीघा ज़मीन है इसमें 5 के करीब ट्यूबवेल हैं, 3 इसमें डिग्गी हैं, 2 इसमें मकान बने हुए हैं। एक मकान जो है मालिक टाइप का थोड़ा अच्छा है, एक काश्तकार के रहने लायक है, क्योंकि उनके लिए भी जो है मकान की आवश्यकता होती है। पांचों का अलग अलग कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि एक ट्यूबवेल के ऊपर हम कई बार क्या करते हैं, लोड बढ़वा करके जो है ऐसा करते हैं। तो पांचों ट्यूबवेल अलग अलग कनेक्शन है। 3 डिग्गियां हैं, 2 मकान हैं, 25 पाइप पर जो है वाटर लेवल है। रास्ता गांव टू गांव का है और 135 बीघा ज़मीन पक्का बीघा है, 3025 गज का। 1 बीघा 20 बिस्वे का होता है और 165 बाई 165 इसकी पैमाइश रहती है। हरियाणा पंजाब का साथियों 1 किला या एकड़ यहाँ के 1.5 बीघे के पैमाइश में बराबर होता है। तो इस प्रकार बिल्कुल बढ़िया प्लेन ज़मीन है। नरमा खड़ा है, इसमें मूंगफली लगी है, बिल्कुल मीठा पानी है। धनिया, जीरा, ईसबगोल, गेहूं, जौ, सरसों, नरमा हर प्रकार की साथियों फसल इस ज़मीन में होती है। सामने ये आप मकान देख रहे हैं और मकान भी साथियों ये नया है, ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा ओल्ड हो। तो इस प्रकार ये 135 बीघा ज़मीन बिक्री के लिए अपने पास में आई है। और अगर मैं इसकी डिमांड की बात करूं तो 4.25 लाख रुपए जो है प्रति बीघा की इसकी डिमांड है। 4-10 में बनो, 15 में बनो, 4 से नीचे उतरो, वो साथियों मौके के ऊपर रहेगा। ज़मीन अच्छी है भाई, अच्छी पैदावार वाली है। ये इसमें आप देखिए जो कुंड बना होता है बारिश के पानी का, उसको भी देख रहे हैं। कुंड के बाहर जो है ताल होता है, ये वो ताल का सर्कल है जिसमें पानी जो है वो आराम से कुंड में एकत्रित हो जाता है। काफ़ी बड़ा ताल बनाया हुआ है। सामान्य सी बारिश में कुंड फुल हो जाता है और वर्ष भर जो है आपको pH लेवल का पानी मिलता है प्राकृतिक। तो ज़मीन अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, ज़मीन भी काफ़ी बड़ा टुकड़ा है। आसपास की ज़मीनें भी साथियों जुड़ने वाली हैं। तो इस प्रकार 135 बीघा ये ज़मीन अगर आपके भाव में, बजट में पड़ती है तो साथियों आप इसको ले सकते हैं। आजकल साथियों रेट आज कुछ है कल कुछ है, इस तरह का माहौल बन चुका है। दिन प्रतिदिन रजिस्ट्रियां हो रही हैं, लोग आ रहे हैं। एक ज़मीन जैसे ही बिकती है, साइड वाली ज़मीन उससे ज़्यादा ऊपर, उससे आगे वाली उससे ऊपर। तो इस तरह की बात में जो वीडियो पुरानी हो जाती हैं उनका रेट जो है आपको वो नहीं मिलेगा। लगभग महीने भर तक तो हम ये मान सकते हैं उस रेट की जिम्मेवारी ले लें। आगे क्या रहेगा उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। और 1 साल हो जाती है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है साथियों रेट में। दूसरी बात है पूरा टाइटल क्लियर करवा के ही आपको ज़मीन देते हैं। रजिस्ट्री पर यहाँ जो है 25% दिया जाता है। 3 महीने का समय होता है।
हरियाणा पंजाब का अगर भाई कोई बेच रहा है तो वो यहाँ वाली तर्ज पर अगर टाइम देता है तो वो उसकी मर्जी है। डीएलसी जो रेट है, कलेक्टर रेट की बात करूं मैं तो ट्यूबवेल सिंचित वाली ज़मीन का लगभग लाख रुपए के करीब है। बिरानी जो ज़मीनें हैं रोडों से दूर हैं वो 30-35 हज़ार रुपये जो है उनका प्रति बीघा डीएलसी रेट रहता है। और लेडीज़ के अगर आप नाम करवाते हैं तो 1% स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है, जेंट्स के 1% ज़्यादा रहती है। आप इससे अवेयर होंगे ही। ज़मीनें सस्ती वाली भी हैं 2-2.25 लाख रुपए की, लेकिन उनमें पाने की गारंटी साथियों हम नहीं लेते। जब भी आप चलें तो व्हाट्सअप करके चलें कि हम कल आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था कीजिए। यहाँ 2 दिन का समय आपको देना ही पड़ता है ताकि आप अच्छी प्रकार से पूरे क्षेत्र को देख सकें। सामान्य इंक्वायरी के लिए साथी अगर फ़ोन ना करें तो बड़ी मेहरबानी भाई। आने वाले साथियों के ही फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें तो मेरे लिए ज़्यादा सुविधा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।